बीएससी एग्रीकल्चर, आप में से बहुत सारे को जानकारी चाहिए था बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में, तो आप इस वीडियो को हर सेकंड को अच्छे से सुनना। मैं आपको पूरा A to Z कहानी बता दूंगा इसके बारे में, कहाँ क्या करेंगे, कैसे अच्छा फ्यूचर होगा, कहाँ प्रॉब्लम होता है, हर चीज़ बताऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बेसिकली बीएससी एग्रीकल्चर वाले करते हैं क्या है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो इनका जॉब्स कहाँ लगता है, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। जॉब्स लगता है गवर्नमेंट जॉब्स एफसीआई में, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नाबार्ड में लगता है, एग्री प्रोडक्ट्स कंपनीज़ में आपका जॉब लगता है, प्राइवेट कंपनीज़ में मेनली। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना खुद का नर्सरी वगैरह का बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसके फील्ड में रिसर्च में चले आते हैं एमएससी एग्रीकल्चर एंड पीएचडी करके, और बहुत सारे लोग एमएससी एग्रीकल्चर एंड पीएचडी करके टीचर भी बन जाते हैं। मेरे पापा के फ्रेंड के बेटा ने एमएससी फिर पीएचडी करने के बाद अभी एक कॉलेज का प्रोफेसर बन चुका है। सैलरी 1 लाख के आसपास स्टार्टिंग सैलरी है, अच्छा है, नो प्रॉब्लम इन दैट एट ऑल। बट क्या इतना पढ़ना ज़रूरी है? अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो अच्छी बात है, बट इतना पढ़ना ज़रूरी नहीं है भाई 1 लाख पर मंथ कमाने के लिए। आई विल टेल यू द वे टू गेट इट अर्लियर विदाउट स्टडिंग एमएससी 2 years and PhD 5 + 2 7 years. Even maybe you have to prepare for entrance exam, but not needed. I will share with you each and every steps so that you can follow it and you get the better result for yourself. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है भाई, स्टार्ट करेंगे हम किसके बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले स्टार्ट करते हैं, कौन कौन इस कोर्स को कर सकता है। तो भाई 12th आपने पढ़ाई कर लिया, या तो पीसीबी या फिर पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, दोनों से ही आपका काम बन सकता है। कुछ जगह पर परसेंटेज मांगता है 50%, कुछ जगह पर 60%, इवन बहुत सी जगह पर होगा बोलेंगे हमारे को कोई परसेंटेज मैटर नहीं करता है भाई, +2 पास करो आ जाओ एडमिशन देते हैं, ऐसा भी है। तो आपके लिए बेस्ट कॉलेज कहाँ होगा, आपके लिए बेस्ट कॉलेज है CUET UG। बहुत सारे स्टेट में आपका क्या है, इसके कॉलेजेस होते हैं। उड़ीसा में एक कॉलेज है, वो उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी करके है, OUAT करके शायद कॉलेज है। उधर से मेरा जो पापा के फ्रेंड, मतलब मेरे पापा के जो दोस्त के बेटे ने किया था PhD, वहीं से किया था। वो कॉलेज काफ़ी अच्छा कॉलेज बोलते हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो वैसे कॉलेजेस स्टेट वाइज भी होते हैं, उधर बहुत कम पैसे में आपका क्या होता है बीएससी या फिर एमएससी पढ़ सकते हैं, या पीएचडी में तो पैसे मिलते हैं बहुत जगह पर, ऐसे स्टाइपेंड वगैरह देते हैं वो। ठीक है, तो ट्राई करिए CUET UG का एग्ज़ाम देके किसी अच्छे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ने का। अगर आपको एवरेज में अच्छे टीचर, अच्छे लैब्स, अच्छे फैसिलिटीज़, अच्छे रिसोर्सेज, फाइनली बहुत अच्छे आउटकम चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे ऐसे बहुत जगह पर क्या होता है, डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, कहीं हो नहीं रहा तो क्या करें, फिर एडमिशन लेना ही पड़ेगा, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा ना। तो कोशिश करो थोड़ा अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का, जहाँ पर एटलीस्ट अच्छे टीचर, अच्छे लैब्स मिल जाएगा। स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम के जरिए भी बहुत जगह पर क्या होता है, आपका एडमिशन होता है। वो हर स्टेट का अलग कहानी है, आपको थोड़ा देखना होगा। जिस स्टेट से हैं आप, उस स्टेट के बारे में पता करिए, मतलब आपके स्टेट में क्या प्रोसेस है आप देख सकते हैं। क्या अच्छा फ्यूचर इसमें हो सकता है, अच्छा फ्यूचर हो सकता है अगर आपके पास रास्ता है तो। रास्ता नहीं है तो भाई दिक्कत में फंस सकते हो मे बी, बट एवरेज में अच्छा फ्यूचर बनाया जा सकता है इस फील्ड से। कैसे, मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। आसान है या डिफ़िकल्ट है भाई, +2 आपने कर लिया तो आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी बात नहीं है। हो सकता है पूरे 4 साल के पढ़ाई में 5, 7, 8 सब्जेक्ट क्या होगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट वाले होंगे। वो हर कोर्स में होता है, सिर्फ इसमें नहीं। वो निकाल लेते हैं बच्चे, इतने लाखों बच्चे निकाल लें तो आप भी निकाल लोगे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, सर हम पढ़ेंगे क्या, ये बताओ, पढ़ाई क्या होगी, सिलेबस हमारा क्या होगा, और ये बता चुका हूँ। सिलेबस पहले सेमेस्टर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले इम्पॉर्टेंट भैया, अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हो, so BSc agriculture is a professional course. If you are going for a professional course, then my dear, you should be very good in English while speaking, while writing, even while reading.
Because of these three problems, many students unable to get proper skill sets, proper knowledge as well as proper marks. That is why they are unable to get very good job, but not anymore. I have faced these three problems till 12th class. That is why my percentage in 10th class is only 60%. 12th class it is 55.6% or 55.8%, not 6%, 8%. But after that I have learned something, I have implemented it, I got the result. I topped 6 times in my branch. In my college also I have top, in my university also I got position, in BTech as well as MTech. Would you like to learn such steps, tips, tricks and all the strategy I have implemented, I have used, my students have implemented, got the result? Then here is the solution for you. क्या चाहते हो भाई? हाँ ना, प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि नहीं करना है ना? आइए बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है, मतलब सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन भाई आपके सामने है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए पीसी पर क्लिक करना होगा। पीसी मतलब क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर होता है। ये जो डिजिटल बोर्ड होता है ये दो तरह का आता है। एक होता है इसमें इनबिल्ट पीसी होंगे और एंड्रॉयड होंगे, कुछ में खाली पीसी होता है, कुछ में खाली एंड्रॉयड होता है। मेरे में क्या है, पीसी भी है और एंड्रॉयड वर्जन भी है। इसका बेनिफिट बहुत है भाई, अपग्रेडेशन में बहुत बेनिफिट मिलता है। पानी गिर रहा है एसी से तो पाइप लगाना चेंज करना पड़ेगा, ठीक है करता हूँ। सो इसका प्राइस कितना है? सिर्फ 1000 रुपया है। 50% ऑफ पे अभी चल रहा है। आप जब देखेंगे कितना चलेगा मुझे नहीं पता। 50% ऑफ पे चल रहा है, तुरंत बाय कर लेना। आप वीडियो को देख रहे हैं लास्ट तक, इसलिए ये तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 100 रुपये और डिस्काउंट दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाइए अभी एनरोल करिए और 100 रुपये डिस्काउंट जरूर लीजिए, उसके लिए प्रोमो कोड है। तो 100 रुपये अपना बचाइए, प्रॉब्लम अपना सॉल्व करिए और ये सब चीज़ आपको हेल्प करेगा अच्छे फ्यूचर बनाने के लिए। सो एनरोल अभी करिए। चलिए हम चलेंगे एनरोल करने के बाद कहाँ चलते हैं, हमारे डेटा में, जो मुझे आपको बताना है इस कोर्स के बारे में बाकी सारी चीज़ें। तो सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे आप? सेमेस्टर 6 मंथ्स का होता है। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, रूरल सोशियोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, इंग्लिश का आपका एक सब्जेक्ट होगा। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी एंड ओके, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी। अच्छा, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन पढ़ेंगे। उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी पढ़ेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी पढ़ने वाले हैं आप। ह्यूमन पैथोलॉजी जैसे होता है, प्लांट का पैथोलॉजी भी वैसे ही होता है। थर्ड सेमेस्टर लेके चलते हैं लास्ट तक। थर्ड सेमेस्टर क्या, खरीफ क्रॉप्स पढ़ेंगे, प्लांट ब्रीडिंग पढ़ेंगे आप, प्लांट बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, फार्म मशीनरी पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिक्स पढ़ेंगे, रबी क्रॉप्स पढ़ेंगे, फार्मिंग सिस्टम पढ़ेंगे, सस्टेनेबल एनर्जी पढ़ेंगे, सीड टेक्नोलॉजी, वाटर मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस, ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर में। फिफ्थ में क्या पढ़ेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टी राइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई इनोवेशन आपने कर दिया, उसका राइट्स, उसका हिसाब किताब, प्रोसेस, सब कुछ पढ़ेंगे आप। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बिजनेस करना है काफ़ी उसमें सीखने को मिलता है, मार्केटिंग सब कुछ इस किताब में मिलता है, मैंने पढ़ा हुआ है। उसके बाद रेन फेड एग्रीकल्चर एंड वाटर शेड मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा हॉट है, पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग मार्केट काफ़ी बड़ा है। सबको भाई साहब ऑर्गेनिक फ्रूट्स चाहिए, ऑर्गेनिक वेजिटेबल चाहिए, ऑर्गेनिक क्रॉप्स चाहिए, हेल्दी होते हैं ना, इसीलिए, बिकॉज फर्टिलाइजर कोई पसंद नहीं कर रहा है। तो भाई काफ़ी अच्छा मार्केट है। एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्टिव कल्टिवेशन, सेकेंडरी एग्रीकल्चर, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी फॉर प्रिसीजन फार्मिंग, लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस, इंडस्ट्रियल अटैचमेंट, और लास्ट में क्या आता है, स्किल डेवलपमेंट, 2 मॉड्यूल्स है। अच्छा, मशरूम कल्टीवेशन, फूड प्रोसेसिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। और फिर आता है आपके पास सैलरी कितना मिलेगा बताओ सर, बाकी सब छोड़ो, सैलरी पैसा कितना मिलेगा, 20-25 हज़ार से लेके 40,000 50,000 तक सैलरी जाता है इस फील्ड से जो पढ़ाई करते हैं। बट अगर ये पसंद नहीं आ रहा है, 1 लाख का हिसाब बताता हूँ, आप क्या करो, इस जगह पर जॉब्स मिलता है सरकारी में 1 लाख का आपका पैकेज लग जाएगा,
80 70 80 से 1 लाख का पैकेज लगेगा। जॉब्स क्या है डिपेंड करेगा कौन से पोस्ट में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है तो 80 से 1 लाख का पैकेज। स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है 50 से 60 70 लाख का पैकेज है। और ज़्यादा पैकेज चाहिए, रिसर्च में जाना है, इसका पीएचडी करो, रिसर्च में जाओ, टीचर बन जाओ, जो बताया था। शॉर्टकट बताऊंगा, बताया था। ये बैचलर डिग्री कोर्स होता है। एक सरकारी जॉब का प्रिपरेशन कर सकते हो, एसएससी सीजीएल। हर साल 7,000 8,000 वैकेंसीज आता है। सैलरी एवरेज में 80,000। एवरेज में 80,000 क्यों? बिकॉज इसमें कुछ पोस्ट होते हैं, पोस्ट के हिसाब से पैसे मिलता है। 50-60 हज़ार से लेके 1,10,000 का मिलता है। तो आप एबिलिटी के हिसाब से मिलेगा। पहला, सरकारी नौकरी पसंद है तो आपको। और भी सरकारी जॉब्स है, यूपीएससी, सीएससी, स्टेट, पीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, नाबार्ड के निकलते हैं, एफसीआई के निकलते हैं। उसके बाद आपका बैंक के जॉब्स हैं, बहुत सारे जॉब्स आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं पसंद है तो। प्राइवेट में क्या कर सकते हैं, और एमबीए करिए, काफ़ी पैसा मिल सकता है। एवरेज में 1.5-2 लाख का पैकेज ले सकते हो अगर आप इफेक्टिवली पढ़ाई करेंगे तो। सिंपल काम करना है। इसके बाद कैट का प्रिपरेशन करना है। कैट का प्रिपरेशन करने के बाद एमबीए करना है अच्छे कॉलेज से, 2 लाख पर मंथ। सिंपल। आप बोलेंगे सिंपल कहाँ है, डिफिकल्ट है? भाई सिंपल जो है उसका अपोजिट डिफिकल्ट नहीं होता है। ईजी है डिफिकल्ट। ईजी अलग चीज़ है, सिंपल अलग चीज़ है, दोनों डिफरेंट वर्ड है, डिफरेंट मीनिंग है। सिंपल मतलब क्या है, आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है। ईजी मतलब क्या होता है, आसान होता है। सिंपल मतलब आसान नहीं है, ठीक है। सिंपल मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है, सिंपल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये था पूरा कहानी। थैंक यू वेरी मच। अंग्रेजी का प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।